अनदर क्वार्टर एंड अनदर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फ्रॉम टाइमेक्स ग्रुप इंडिया। तो इनका क्वार्टर 4 का ग्रोथ देखेंगे तो एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया आया है, मार्जिन इंप्रूव है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इज अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग। मार्जिन इस क्वार्टर के ऑलमोस्ट 17% को टच कर रहे हैं एंड ईयरली भी मार्जिन देखेंगे अराउंड 14-15% के आसपास है। तो हाईएस्ट एवर इनका परफॉर्मेंस रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ पूरे साल का 48% है, मार्जिन इंप्रूव हुए तो प्रोडक्ट मिक्स की वजह से भी हुए हैं और ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इज ऑल्सो कमिंग थ्रू। तो एवरीथिंग इज करंटली गोइंग वेल फॉर टाइमेक्स। तो अगर मैं एक सिंपल लाइन में बताऊँ तो इनका एक्चुअली जो स्ट्रैटेजी है दैट हैज फॉलन इन प्लेस वेरी नाइसली। जो इनका मैनेजमेंट का कहना है कि देयर प्रोडक्ट्स आर करंटली रेजोनेटिंग विद द कंज्यूमर सेंटिमेंट, कंज्यूमर डिमांड। तो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली इनका क्लिक हो गया है। पहले ये मास मार्केट पे फोकस करते थे, अब ये थोड़ा ब्रिज टू लग्जरी, लाइफस्टाइल या फिर प्रीमियम कैटेगरी के वॉचेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फोकस यहाँ सेगमेंट में है जो लाइसेंस ब्रांड्स है लाइक गेस एंड वर्साची विच आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। क्वार्टर 4 में अगर जो क्वार्टर 4 के नंबर है इसमें वर्साची गेस का ग्रोथ एक्सेस ऑफ 100% रहा है। इवन द ओन ब्रांड टाइमेक्स हैज डन क्वाइट वेल, 50% के आसपास उसका भी ग्रोथ है। बट द लाइसेंस ब्रांड विच आर हायर प्रीमियम एंड लग्जरी, यहाँ पे ग्रोथ बेटर आ रहा है। वहाँ पे ग्रोथ तो आ ही रहा है बट एडिशनली क्योंकि वो हायर प्राइस पॉइंट पे सेल हो रहा है तो यहाँ पे मार्जिन बेटर है, तो इनके ओवरऑल मार्जिन को फिलिप मिल रहा है। देन एडिशनली इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी क्लिक कर गया है। अगर देखेंगे तो कंपेयर टू ट्रेड एंड जो रिटेल इनका चैनल है उसके कंपैरिजन में जो ई कॉमर्स वाला, क्विक कॉमर्स वाला जो ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंटली बेटर है। इट इज ग्रोन एट अराउंड 98% काइंड ऑफ ग्रोथ इन क्वार्टर 4। तो सब कुछ देखेंगे इनका स्ट्रैटेजी वाइज, डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रोडक्ट हो, प्राइस पॉइंट हो, ये सब कुछ क्लिक कर गया है। दैट्स ऑल इज रिफ्लेक्टिंग इन दी नंबर्स फॉर FY26 या फिर इवन क्वार्टर 4। अब इनका अगर मैनेजमेंट का सुने तो करंटली दे आर अबाउट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द हिमाचल प्लांट अराउंड 5 to 6 मिलियन वॉचेस पर ईयर। ये इनका प्लान है 10 मिलियन यूनिट्स पर ईयर लेके जाने का। तो कैपेसिटी पे फोकस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रेंथन करने की फोकस है। रिसेंट कुछ क्वार्टर्स या फिर सालों का ट्रेंड देखेंगे तो इनका फोकस रहा है कि लग्जरी रिटेल स्टोर्स को बढ़ाना। तो 140 के आसपास जो रिटेल स्टोर का काउंट था अराउंड 2 ईयर्स अगो, अब वो 183 के आसपास कुछ पहुंचा है। तो इन्होंने स्टोर एडिशन भी लग्जरी रिटेल साइड में किया है, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर का सेंटीमेंट क्या है, डिमांड कहाँ पे है। तो इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत बढ़िया तरीके से ऑपरेट किया है। एडिशनली इन्होंने मल्टीपल अपनी जो सीरीज है अगर पुराने हैं जो काफी बढ़िया चले थे उनको रीलॉन्च किया विद अ ट्विस्ट, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर कैंपेन, या फिर कोई सेलिब्रिटी को ऑनबोर्ड लाके, या फिर कोई जो पॉपुलर थीम्स है लाइक अभी इन्होंने हैरी पॉटर थीम्ड सीरीज लॉन्च की है वॉचेस की। उसके पहले इन्होंने सुपरमैन सीरीज को लॉन्च किया था, एक नासा थीम इन्होंने सीरीज लॉन्च की थी, एल्टीयर एक उनका रिनोन प्रोडक्ट है उसको इन्होंने लॉन्च किया था। तो ये सारा जो इनका स्ट्रैटेजी है बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग एंड ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग टुगेदर इज प्लेइंग आउट वेरी वेल एंड जिसकी वजह से इनका ग्रोथ देखेंगे तो बढ़िया आ रहा है। ऑन द अदर हैंड ईथॉस के नंबर्स इस बार के रेवेन्यू वाइज वर गुड, 30% के आसपास ग्रोथ आया है। और इनका स्टोरी वही सेम है, हायर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, रेंटल एक्सपेंसेस आर ऑन हायर साइड बिकॉज इनके जो स्टोर्स खुल रहे हैं हाई एंड प्लेसेस, तो वहाँ पे रेंट ज़्यादा है, एम्प्लॉय खर्चे बढ़ रहे हैं बिकॉज आपको एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है, उनको ट्रेनिंग देनी, तो वो सारे अपफ्रंट खर्चे आपको लेने हैं। एट द एंड जो INR वर्सेस जो स्विस CHF करेंसी है वहाँ पे आपका डीवैल्यूएशन हो रहा है तो वो फॉरेक्स लॉस भी इनको बेयर करना पड़ा है। तो ये आप ऑलमोस्ट आई डोंट नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम रीजंस फॉर आई थिंक 4 to 5 क्वार्टर्स फॉर ईथॉस। तो सिमिलर एस्पेक्ट्स, ग्रोथ तो ईथॉस का फिर भी बढ़िया आ रहा है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, बट इनका बॉटम लाइन का ग्रोथ इज कंप्लीटली मिसिंग। तो दैट इज करंटली सिचुएशन विद ईथॉस। एट दिस जंक्चर द बेट फॉर मी इज इन फेवर ऑफ टाइमेक्स वर्सेस ईथॉस। ऑब्वियसली आई एम नॉट राइटिंग ऑफ ईथॉस एट द मोमेंट, आई एम स्टिल even tracking that, but at the moment Timex is way ahead in terms of growth for compared to ethos.